हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज का टॉपिक होगा कलेक्टिव नाउन। आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन को। कहता है कि अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह नाउन जो दिखाता है अपने कलेक्शन को, यानी अपने कलेक्शन को, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन मतलब अपने समूह, कलेक्शन माने इकट्ठा करना, समूह, अपने पूरे समूह को दिखाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है कैटल, आर्मी, पुलिस, पीपुल, ईटीसी। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर है जो जिस पर सेंटेंस कंप्लीट होगा, चलिए देखते हैं। लिखा है स्ट्रक्चर, अ कलेक्टिव वर्ड, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर प्लस वन वर्ड। इसमें नाउन प्लूरल आएगा हर हाल में और वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है। अब इसको समझिए कि वर्ब सिंगुलर क्यों होता है और नाउन प्लूरल क्यों रहता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस को हम लेते हैं, तो अ कलेक्टिव वर्ड ऑफ नाउन प्लूरल। जैसे हम ले लिया यहाँ एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। ये यहाँ पे इज क्यों ले रहा है? इज इसलिए ले रहा है कि ये जो कह रहा है अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ये एक ही सेंटेंस है, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लग रहा है। एक ग्रुप का बात नहीं होता, एक से अधिक ग्रुप का बात होता तो वहाँ प्लूरल लगता, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, लड़कों का एक ग्रुप यानी कि एक समूह खेल रहा है। और दूसरा बनाया है अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि एक ही ग्रुप का बात कर रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप है इसलिए यहाँ इज लगेगा, इसलिए ये सही हुआ, और ये यहाँ आर लग गया इसलिए ये गलत हो गया। जैसे उसका और मेंबर होता है, जैसे कि ए कमिटी ऑफ मेंबर्स, ए हर्ट ऑफ कैटल, अ बेबी ऑफ गर्ल, अ ग्रुप गैलेक्सी ऑफ स्टार। इस तरह से इसके बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैंने 40-50 के आसपास में होता है, उसको याद करने पड़ेंगे जो अगले वीडियो में हम लिखवा देंगे। ठीक है। आगे अब देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटकर डिफाइन कर, तो इसको 3 भागों में बांटकर हम लोग समझते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन को 3 भाग में डिफाइन किया गया है और समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे एक हो गया आपका जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, C.N का मतलब है कलेक्टिव नाउन, तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन कह रहा है कि मेड ऑफ डिफरेंट थिंग, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बने हुए सामान, भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों से बने हुए वस्तु को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव जेनेरिक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन बाय बर्थ सिंगुलर, यानी कि इसका जन्म सिंगुलर में होता है और यह सिंगुलर होता है तो इसका सब्जेक्ट जो है एंड स्ट्रक्चर होता है सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, यानी कि होता है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और वर्ब लेता है सिंगुलर। ठीक है। इसके साथ एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाने का प्रयास अगर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि फर्नीचर हो गया, सीनरीज हो गया। ठीक है। अगला कहता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन मेड बाय द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, यानी एक ही, इसमें कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बना होता है और इसमें कहता है कि एक ही प्रकार के लोग होते हैं, इसके साथ एक ही प्रकार के लोग होते हैं, जो कि ये होना चाहिए था एक ही प्रकार के लोग होते हैं इसके समकक्ष, तो ये होना चाहिए था सिंगुलर, लेकिन ये हो गया बाय बर्थ प्लूरल,
इसका जन्म प्लूरल में हो गया। प्लूरल में क्यों हुआ सो देखते हैं आगे, पहले समझ लीजिए प्लूरल क्या होता है। जब इसके प्लूरल में जन्म हुआ तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसलिए वर्ब इसका प्लूरल लगेगा। इसको भी एस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल जन्म लेता है। ठीक है, यहाँ एस या ईएस लगाना गलत हो जाएगा। क्लियर? जैसे एक ही प्रकार के बोले थे लोग होते हैं इसमें, जैसे कि पुलिस एक ही प्रकार के होते हैं लेकिन उसका एक ग्रुप होता है, टीम होता है। पब्लिक एक ही प्रकार के लोग होते हैं, कैटल जानवर का झुंड एक ही प्रकार का होता है। यहाँ तक समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है उसका एक विचार होता है, एक थॉट होता है, जो कि थॉट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो कहता है कि समटाइम दे हैव देयर वन थॉट, यानी जैसे मान लीजिए कि ज्यूरी पंचायत बैठा, पंचायत में अगर सबका मत एक हो गया, सबों का विचार एक जैसा होता है तो वह उसे कहते हैं वन थॉट। अगर उसी में सबका अलग अलग सेंस अलग अलग विचार हो गया, सभी लोगों को, मान लो 50 आदमी बैठा हुआ है, 50 आदमी का विचार अलग अलग हो गया, सबका मत अलग अलग है, कोई कह रहा है कि छोड़ दो, कोई कह रहा है कि पकड़ लो, तो वैसी स्थिति में विचार जो है डिफरेंट हो जाता है। थॉट यानी कि विचार डिफरेंट हो जाता है। तो जो सबों का विचार एक हो जाए उसे सिंगुलर, वह विचार जो है, वह थॉट जो है सिंगुलर हो जाता है। इसलिए सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर लगता है। जब सबका विचार एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाता है, मिल जाता है, तो वह एक हो जाता है, इसलिए सिंगुलर हो जाता है। उस वही व्यक्ति समटाइम दे हैव देयर डिफरेंट थॉट, यदि सबका विचार, सबका बात अलग अलग ढंग का हो जाए तो वो यूनाइटेड नहीं होता है, डिफरेंट होता है, डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि अलग अलग गुटों में बंट जाता है। तो वह जो है आपका प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी प्लूरल लगता है। अब इसको देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, कहता है कि द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, यानी कि कश्मीर मुद्दा पर पार्लियामेंट यानी कि संसद माने यूनाइटेड हो गया। यूनाइटेड माने कि एकजुट हो गया, एक विचार हो गया, उसका एक साथ मिल गया। इस इशू को हम लोग सब लोग मिल करके आगे समझेंगे क्या होगा सो। तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया, इसलिए वाज लग गया। ठीक है, अब वही संसद में जब बात हुई अगला कि द पार्लियामेंट वाज, तो यहाँ वाज नहीं बेयर लगा है क्योंकि डिवाइडेड हो रहा है, वह सबों का मत अलग अलग हो रहा है, इसलिए ये प्लूरल हो गया। और ये बेयर लगा है, ये डिवाइड हो रहा है ओवर द कश्मीर मुद्दा, यानी कि कश्मीर मुद्दा जो छेड़ा गया, इशू जो कश्मीर मुद्दा छेड़ा गया, उस पर सबों का मत अलग अलग हो गया, वहाँ डिवाइडेड हो गया, इसलिए ये वही पार्लियामेंट यहाँ पे सिंगुलर हुआ है, यही पार्लियामेंट यहाँ पे प्लूरल हो गया है। सबों का यहाँ जो विचार था पार्लियामेंट में, संसद में बैठे सभी लोगों के समूह का, वह एक हो गया था, जिसके कारण यह पार्लियामेंट सिंगुलर हो गया। और यहाँ सबों का विचार अलग अलग, सबका मत अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ डिवाइडेड हो गया, यही पार्लियामेंट आपका प्लूरल हो गया है, इसलिए दोनों ये सही है। ठीक है, अब जैसे अदर मेंबर्स कुछ होते हैं उसको समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे पार्लियामेंट हो गया, ज्यूरी हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, और क्लब हो गया, गैंग हो गया, कमेटी हो गया, बोर्ड हो गया, या सोसाइटी ETC, या ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ऐसे जो भी है ये एक विचार है, एक थॉट है, जिसमें वह कार्य के अनुसार उसका सेंस बदलता रहता है। कार्य के अनुसार जब सबका कार्य देखिएगा, इसके बाद ही आप अनुभव कर सकते हैं कि इसका सेंस क्या होगा, पहले कुछ नहीं बोला जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।